प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक चिड़ी मार की कहानी सुनाते हैं। पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में एक शख्स रहता था। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था, जिसकी वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। वो हद दर्जा बेवकूफ़ और लालची था। वो मामूली काम करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल लगाया। उसका ख्याल था कि जाल में बहुत सी चिड़िया फंस जाएंगी और उनको बेचकर काफ़ी पैसे कमा लेगा। यूं उसे कई दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसे ही एक तरफ बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहता। आखिरकार जब जाल में काफी चिड़िया आ गईं, तो उसने जाल खींच लिया ताकि चिड़िया अच्छी तरह फंस जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी को जोर से खींचा तो जाल उखड़ गया और चिड़िया फुर से उड़ गईं। जल्दी से भागकर जाल तक पहुंचा, मगर सिर्फ एक ही चिड़िया उसके हाथ आ सकी। मरता क्या ना करता, उस चिड़िया को पकड़कर वो एक तरफ चल पड़ा कि इसे भूनकर खाऊंगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज है। उसे कोई नजर ना आया। वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज फिर सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मर्तबा उसे अंदाजा हो गया कि ये आवाज तो उसके हाथ में से आ रही है। वो हैरान रह गया कि मेरे हाथ में दबी बेबस चिड़िया बोल भी सकती है। उसे हैरान परेशान देखकर चिड़िया बोली, हैरान ना हो, खुदा ताला ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अता की है ताकि मैं उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊं और कारआमद नसीहतें कर सकूं। अब चिड़ी मार की हैरानी काफी कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें कई घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा है। तुम्हारा गोश्त तो बहुत लजीज और नरम होगा। मैं तो मजे ले लेकर खाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? चिड़ी मार की बातें सुनकर चिड़िया उदास हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बड़ी दुखी आवाज में कहा, चिड़ी मार, आज तक तुमने ना जाने कितने बकरों, मुर्गों, बैलों और दुम्बों के गोश्त खाए होंगे। मुझ नन्ही सी जान पर रहम करो। मुझे खाकर तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बहुत से तुम्हारे फायदे होंगे। अपने फायदे का जिक्र सुनकर बेवकूफ चिड़ी मार एकदम चौंका। उसने दिल में ख्याल किया कि जब ये चिड़िया बोल सकती है तो यकीनन मुझे इनाम या कोई ताकत भी दे सकती है। उसने फौरन पूछा, क्या फायदा हो सकता है? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी और जिंदगी भर तुम उनसे फायदा उठाओगे। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी। दूसरी नसीहत मैं सामने वाली दीवार पर बैठकर करूंगी और आखिरी नसीहत उस सामने वाले दरख्त पर बैठकर करूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़ी मार ने चिड़िया की बात मान ली। उसने अपनी मुट्ठी खोली और चिड़िया को अपने हाथ पर बिठाकर बोला, चलो पहली नसीहत करो। चिड़िया बोली, मेरी पहली नसीहत ये है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी ख्वाहिश ना करो। इतना कहकर वो उड़ी और सामने वाली दीवार पर बैठी और वहां बैठकर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो चीज तुमसे खो जाए उसका गम ना करो। ये कहकर वो उड़ी और करीबी दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठकर बोली, तुमने मुझे छोड़कर गलती की। मेरे पेट में एक कीमती मोती है। अगर तुम वो मोती हासिल कर लेते तो इसे बेचकर मालामाल हो जाते। ये सुनकर चिड़ी मार ने अपना सर पीट लिया और बहुत पछताया। अफसोस करने लगा कि हाय, मैंने क्या कर दिया। मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और कुछ देर तक यूं ही परेशानी के आलम में बैठा रहा। फिर ठंडी आह भरकर बोला, अच्छा, तीसरी नसीहत तो बता दो।
ये बात सुनकर चिड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया है, जो तीसरी पर करोगे। मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अगर एक दफा तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी तो तुम दोबारा मुझे पकड़ ना सकोगे, मगर तुमने दूसरी नसीहत के लालच में मुझे छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में कीमती मोती है तो तुम पछताने लगे, इसलिए तुम्हें तीसरी नसीहत करना ही फजूल है। इतना कहकर चिड़िया चूं चूं करती उड़ गई। चिड़ी मार हाथ मलता रह गया। प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा।